हाय गाइस, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम क्लास 10 की प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए हमारा कह रहा है, निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम समीकरण युग्म में बदल करके समीकरण को हल करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा समीकरण दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, चूँकि दिया गया समीकरण है तो देखिए दोस्तों, समीकरण है हमारा 7x माइनस 2y बटा XY बराबर 5 और है हमारा 8x प्लस 7y बटा XY बराबर 15। ये हमारा समीकरण दिया हुआ। तो दोस्तों देखिए, जो हमारा समीकरण दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो ये हमारा कंडीशन ये कह रहा है जो इसको आप तिरछा गुना कर लो, ये हमें कह रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम गुना कर लेते हैं। तो हम एक, इसके बटा हम कुछ भी नहीं है तो एक छुपा हुआ रहता है। तो 7x माइनस 2y को 1 से गुना करेंगे और XY को हम 5 से गुना करेंगे। उसी तरह इसमें भी कर लेंगे। तो देखिए हमारा हो जाएगा 7x माइनस 2y बराबर 5XY और ये हमारा हो जाएगा 8x प्लस 7y बराबर 15XY। अब दोस्तों देखिए, अचर पद में XY नहीं होना चाहिए। अचर पद में यहाँ XY दिया हुआ है, तो सबसे पहले ये XY जो है उसको हमें हटाना होगा। तो XY को हम कैसे हटाएंगे? तो XY को हम यहाँ भाग दे देंगे, तभी ये हमारा हट सकता है। तो दोस्तों, हम समीकरण के एक साइड में कोई भी प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं। समीकरण के जब भी हम करेंगे तो दोनों साइड में करेंगे। तो अगर हम इधर भाग देंगे XY से, तो मुझे इधर भी XY से भाग देना होगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे लिख लेते हैं हम। यहाँ पे लिखते हैं हम अब दोनों समीकरण के दोनों पक्षों में XY से भाग देने पर तो इसे हम लिख लिए दोस्तों। तो हमारा जो समीकरण है उसे हम लिख लेते हैं। तो समीकरण है हमारा 7x माइनस 2y बराबर 5XY और है ये हमारा 8x प्लस 7y बराबर 15XY। ये हमारा समीकरण दिया हुआ। अब मुझे दोनों साइड समीकरण के दोनों पक्षों में मुझे XY से भाग देना है। हम यहाँ XY से भाग दे देते हैं। इसमें भी XY से भाग और यहाँ पे भी XY से भाग। फिर इस समीकरण में भी XY से भाग देंगे और यहाँ भी हम XY से भाग दे देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे x है तो x से x हमारा कट गया, y से y कट गया और XY से XY कट गया। फिर यहाँ पे x है, नीचे भी x है तो x से x कट गया, y से y कट गया और XY से XY कट गया। अब जो हमारा बच गया उसे हम लिख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा हो गया 7 बटा y माइनस 2 बटा x बराबर 5 और ये हमारा बच गया 8 बटा y प्लस 7 बटा x बराबर 15। ये हमारा बच चुका है। अब दोस्तों देखिए, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 7 गुने 1 बटा y माइनस 2 गुने 1 बटा x बराबर 5 और इसको हम लिख सकते हैं 8 गुने 1 बटा y प्लस 7 गुने 1 बटा x बराबर 15। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों। फिर हम इसको गुना करेंगे तो यही हमारा आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए, 1 बटा y जो है और 1 बटा x जो है दोनों समीकरण में, तो हम 1 बटा y को और 1 बटा x को कुछ मान लेते हैं। ABCD के लेटर से हम कुछ भी मान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लिखते हैं, माना कि 1 बटा y बराबर p तथा 1 बटा x बराबर q। अब दोस्तों देखिए, 1 बटा y को हम p मान लिए और 1 बटा x को हम q मान लिए। तो यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हैं। 1 बटा y को आप a मान लीजिए और 1 बटा x को आप b मान लीजिए। इसी तरह से u भी t भी कुछ भी आप मान सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम 1 बटा y के जगह पे p रख देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, या 7 गुने 1 बटा y के जगह पे हमें p डालना है और माइनस 2 है तो माइनस 2 और 1 बटा x की जगह पे हमें q डालना है। अब दोस्तों देखिए, बराबर 5 है तो हम 5 लिख लिए और फिर हमारा है 8, इसको हम नीचे लिख लेते हैं दोस्तों। ये समीकरण जो है इसको हम नीचे लिख लेते हैं। तो 8 और 1 बटा y की जगह पे हम p और फिर प्लस है तो प्लस और 7 गुने 1 बटा एक्स, तो 1 बटा एक्स की जगह पे हम क्यू डाल देंगे बराबर 15।
अब दोस्तों देखिए ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया और ये हमारा समीकरण सेकंड हो गया। तो दोस्तों इसको अब हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे, लेकिन विलोपन विधि से हल करने के लिए मुझे या तो p का गुणांक सेम होना चाहिए या फिर q का गुणांक सेम होना चाहिए। यहाँ पे ना तो p का गुणांक सेम है या ना ही q का गुणांक सेम है, तो हम यहाँ पे गुणांक को सेम कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों अब लिखते हैं, अब समीकरण एक को 7 से गुना, समीकरण सेकंड का जो y का q का गुणांक है उससे हम गुना कर देते हैं। तो समीकरण 1 को 7 से तथा समीकरण 2 को 2 से गुना करने पे, 2 से गुना करने पर अब दोस्तों देखिए इसको हम गुना कर लेते हैं, इसको 7 से गुना करना है और इसको 2 से गुना करना है। तो चलिए हम गुना करके लिख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों 7 को 7 से गुना करेंगे तो 49p माइनस 7 दूना 14q बराबर 35 और फिर है हमारा 8 दूना 16p प्लस 7 दूना 14q बराबर 15 दूना 30। अब दोस्तों देखिए ऊपर है हमारा -14q और नीचे हमारा +14q, तो इससे हमारा ये कट गया और ये दोनों हमारा जुड़ जाएगा। तो 49 में 16 जोड़ेंगे तो ये हमारा 9 6 15 के 5 4 1 5 5 1 6 65p बराबर 65। तो 65 से 65 हमारा कट गया। p बराबर जो है हमारा कितना निकल आया, p बराबर 1 निकल आया, p बराबर 1 निकल आया। अब दोस्तों देखिए p का मान जो निकला उसको हम समीकरण 1 में रख लेते हैं, तो हमारा q का मान निकल जाएगा। अब p का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारा निकला है दोस्तों 7p माइनस 2q बराबर 5, 7p माइनस 2q बराबर 5, ये हमारा समीकरण 1 है। अब दोस्तों देखिए p के जगह पे p का मान है 7 गुने p का मान है 1 और माइनस 2q बराबर 5। अब दोस्तों देखिए 7 माइनस 2q बराबर 5 और ये हमारा हो गया -2q बराबर 5, यहाँ पे प्लस में 7 है इधर आएगा तो -7, ये हमारा हो जाएगा -2q बराबर -2। अब 2 से -2 हमारा कट गया। अब दोस्तों देखिए q बराबर हमारा क्या निकल आया है, q बराबर 1 निकल आया। अब दोस्तों देखिए हमने यहाँ पे माना था, अब 1/y को हमने p माना था और 1/x को हमने q माना था। तो 1/y बराबर जो है बराबर 1, क्योंकि हमारा p का मान 1 निकला है और 1/x q का मान भी हमारा 1 निकला है। तो अब इसको हम तिरछा गुना कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, y बराबर 1 और x बराबर 1। तो दोस्तों देखिए x और y का हमारा मान निकल चुका है, तो हम इस नीचे लिख लेंगे, अतः x बराबर 1 और y बराबर 1, ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाय।